नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक वीडियो वायरल हुआ है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें कुछ तस्वीरें हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई होलकर और सावर की तस्वीरें हैं और उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आरोप लग रहा है कि कम्युनिस्ट छात्रों ने ऐसी हरकत की है। अब इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक बार फिर से जेएनयू विवादों में आ गया है, जिसको लेकर तमाम विवाद होते रहे, मामला देश दुनिया में हाई प्रोफाइल होता रहा और अब यहां पर कुछ तस्वीरों को क्षतिग्रस्त करना, आखिर क्यों ऐसी हरकत की गई होगी? ये पूरा मामला ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है जेएनयू में, वहां का बताया जा रहा है। और देख रहे होंगे कि दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ भी है लाल कलर से। ये लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, वीर शिवाजी महाराज को बता ही दिया मैंने। उसके बाद वीर सावरकर की तस्वीरें, ये सब जो लगे हुई थी हमारे राष्ट्र नायकों की तस्वीरें, उन्हें उठाकर नीचे पटका है और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और उसमें दीवारों पर लिख भी दिया गया है इनके बारे में, कुछ अपशब्द वगैरह लिखा है, खास करके सावरकर जी के बारे में और महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बारे में। और ये घटना हुई है, कल की घटना बताई जा रही है। अब एग्जैक्ट क्या था, लेकिन जो ये एबीवीपी वॉइस के नाम से एक ट्विटर हैंडल है और जेएनयू के बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, उन्होंने भी ये पोस्ट किया है और कई राइट विंग जो ट्विटर हैंडल है वहां पे भी ये मामला आ रहा है। कुल मिला के शबनम, देखिए जेएनयू में दो हिस्से हैं। एक सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंटरनेशनल स्टडीज वगैरह हो गया या साइंस के जो स्टूडेंट्स हो गए हैं, इस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमन निकलते हैं, या फिर जो अपने यहाँ डिफेंस फोर्सेस के अच्छे सारे निकले हैं। तो एक जेएनयू का वो हिस्सा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा सड़ा गला हिस्सा, अंधकार में हिस्सा, जिसमें आप देखेंगे कि कई छात्र वर्षों तक जेएनयू हॉस्टल पे कब्जा जमा के बैठे रहते हैं। वामपंथियों का गुट जिन्हें कहा जाता है। अब मैं किसी का नाम क्यों लूं, वामपंथी में भी कुछ अच्छे पढ़ने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी का मतलब खराब ही है सारे, क्योंकि लेकिन इतना है कि बार-बार कुछ बीमार मानसिकता के लोग हैं। हाँ। और तो मैं ये कह रहा हूं कुछ बीमार मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कुछ लोग, अब जैसे कन्हैया कुमार, ये 12, 13, 14 साल अपना जेएनयू में रहा, नेता बन के निकल गया। ये फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको आप देखते होंगे, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर वो विवाद में आ जाएगा, लेकिन इतना है कि दूसरा हिस्सा जो है वो बदरंग हिस्सा है। और वहां पे आरोप ये है कि गांजा, चरस, नशा, फ्रीडम के नाम पे उलूल जुलूल हरकतें करना, कभी फ्री ब्रा मूवमेंट तो फ्री सेक्स मूवमेंट, तो पता नहीं क्या क्या ये सब करते रहते हैं। या फिर उसी जेएनयू के अंदर हमने ये भी देखा कि जब भी दुर्गा पूजा आता है तो देवी दुर्गा की प्रतिमा को अलग तरीके से दिखाना, महिषासुर दिवस मनाना, या फिर ये कहना कि दुर्गा जी जो थी वो वैश्या थी वगैरह, इस तरह की बातें करते रहे। सरस्वती पूजा को लेकर भी इन विकलांग मानसिक जो करोड़ों आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हुए सरस्वती जी के बारे में अपशब्द बोलना, ये सब हम देखते रहे। तो ये जेएनयू का दूसरा हिस्सा है जो डार्क हिस्सा है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जेएनयू यूनिवर्सिटी है और बहुत तरह के हजारों लोग पढ़ते हैं। उसमें बहुत कुछ ब्राइट भी हैं और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्रोस्पेक्टिव माइंड्स हैं वहां पे। आप देखेंगे कि आईएफएस के एग्जाम, यूपीएससी, या फिर डिफेंस फोर्सेस में अच्छे अच्छे अफसर, अपने यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमन, दे आर जेएनयू प्रोडक्ट्स। लेकिन फिर इस तरह के लोग हैं। अब बताइए कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सावरकर हो गए, अहिल्याबाई होलकर हो गई, इन सब से क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसी को, और वो क्या साबित क्या करना चाहते हैं? वो यही कि हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। एक राष्ट्रवादी लोग हैं जो कि भारत में जन्मे लोगों को महान मानते हैं। एक दूसरे तरह के लोग हैं लाल झंडा वाले, जो विदेश जो अच्छा है वो अच्छा है, जो चाइना में हुआ,
या जो सोवियत संघ में जो रूसी क्रांति हुई, आज तक वहीं पे है। बिल्कुल। एक विचार ऐसा है जो इस धरती को ही पुण्य भूमि मानता है कि जहां जन्म लिए वहीं मर जाना, यहीं की मिट्टी में दफनाना, इसलिए हमारे लिए यही है। दूसरा विचार कहता है कि नहीं, हम तो यहां किराएदार हैं, बस आयातित विचारधारा। तो इसी सब का देखिए चलता रहता है और धीरे धीरे वो खुद ही सिकुड़ रहे हैं। पब्लिक में किसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, कौन आगे बढ़ रहा है, वो तो देश देख रहा है ना। किसी जमाने में इसी जेएनयू में कांग्रेस बनाम लेफ्ट आइडियोलॉजी का झगड़ा होता था। फिर कांग्रेस जैसे जैसे डाउन हुआ तो लेफ्ट बनाम लेफ्ट हुआ। अब क्या हुआ कि बीजेपी से संबंधित या संघ परिवार से संबंधित संगठन बनाम लेफ्ट हुआ। आप देख रहे होंगे अब सारी लेफ्ट पार्टियां एक तरफ चुनाव में, ये चलता रहेगा। देखिए जब तक ये समूल नाश नहीं होगा, तब तक ये अलग अलग फॉर्म में आएंगे। मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। बताइए। अभी जेएनयू के कुछ छात्र अल्ट न्यूज वालों के साथ मिलके एक शोध कर रहे हैं और उस शोध में ऑप इंडिया जैसे जो वेबसाइट हैं या फिर इस तरह का जो एएनआई के बारे में भी मैं सुन रहा हूं, पता नहीं वो सही है कि नहीं, उन पे रिसर्च कर रहे हैं। उनके लिए उनको डिमीन करने के लिए एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, चाहिए तो ये वो वही करते रहते हैं जो ये वही जेएनयू है ना पंकज जी? कम्युनिस्ट लोग हैं। हाँ, जहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी आजादी के नारे लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और इसमें अगर इस जेएनयू के विवादों की बात करें तो एक लिस्ट भी बता देते हैं। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। आरोप लगा कि वामपंथी छात्र संगठनों ने इस पर खुशी मनाई। एक विवाद ये रहा। फिर साल 2014 में वो तो मैं देखा हूं। हाँ, जेएनयू वो मैंने देखा है। सीआरपीएफ के 75 जवान मरने पर ये जश्न मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे। वही दुर्गा पूजा के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो वहां कार्यक्रम आयोजित हो जाता है, देश विरोधी नारे लगते हैं। 2020 में नकाबपोश लोग परिसर में घुस आए, छात्रों के साथ मारपीट की, कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब जब भी कोई विवाद निकलकर सामने आता है तो जेएनयू के छात्रों का नाम उससे जुड़ जाता है, जेएनयू खुद चर्चाओं में आ जाता है। नहीं, ये एक खास तरह की मेंटलिटी है। वो पूरे जेएनयू को, मैं फिर बोल रहा हूं, जेएनयू में कुछ कचरा है जो हमेशा से है। उसमें कुछ प्रोफेसर भी हैं और उन्हीं के इंस्पिरेशन से कुछ छात्र भी हैं। धीरे धीरे सफाई हो रही है। ये मैं बार बार ये बोलता हूं, ये बीमार मानसिकता है, विकलांग मानसिकता है। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा कि भारत के वामपंथी कट्टर इस्लामिक संगठनों के साथ एक साथ रहते हैं। अच्छा, दुनिया में कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जहां कम्युनिज्म हो, जहां कम्युनिस्ट ग्रो कर रहे हैं। दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री नहीं। और दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पे अत्याचार करने वाले कम्युनिस्ट देश ही हैं। जहां कम्युनिस्ट देश है वहां इस्लाम नहीं। जैसे कि चाइना आप देख लीजिएगा, वहां उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन भारत में दोनों एक साथ रहेंगे और यहां लोकतंत्र करेंगे। लेकिन किसी भी इस्लामिक कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री में लोकतंत्र नहीं होता। बिल्कुल। और जितना सुरक्षित शायद मुसलमान यहाँ है और देशों में है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं सोचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी आजादी, जितने हर चीज में बराबरी है। मैं तो बोलता हूं, आप 1-2 महीने सोशल मीडिया से अलग रहिए, रेगुलर जीवन जीजिए, आपको कभी कुछ महसूस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो यही होता है। लेकिन देखिए, ये जो कम्युनिस्ट हैं और जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट हैं, वो इस्लाम की भी खिदमत नहीं करे। वो एक जहनियत है जिस वजह से पाकिस्तान आज समस्याओं से घिरा हुआ, वही जहनियत पाले हुए लोग यहाँ भी हैं। बिल्कुल। और वो खुद के लिए भी समस्या है और अब समाज के लिए भी समस्या है। लेकिन ये इस तरह के लोग हाथ मिला लिए हैं। अब ये जेएनयू में आपको क्या लगता है, ये अफजल गुरु शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और मणिपुर, ये क्या बोलते हैं, आजादी, मणिपुर की आजादी तक जंग जारी रहेगी, बंगाल की आजादी तक जंग जारी रहेगी, केरल की आजादी तक जंग जारी रहेगी। पता नहीं क्या ये तमाम तरीके के नारे लगाते हैं। हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। भारत के टुकड़े तो होंगे नहीं, खुद अपने आप ये सब मिटते चले गए। और ये घटना सामने आई है, मुझे लगता है कि ये बताने लायक थी, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी। नहीं तो मैं तो इन सबको इग्नोर करके चलता हूं। और इनको कुछ उपाय नहीं है। जिन्होंने ये किया उनको पुलिस दम के कुटाई करे, 2-4 दिन तक दर्द होगा, फिर जब दर्द खत्म होगा फिर अपनी, अब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, फिर अपनी निजता पे उतरेंगे। बिल्कुल सही कहा पंकज जी, यही है और कोई कारण नहीं।
बिल्कुल सही कहा। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नफरती लोग कैसे देश में नफरत फैला रहे हैं, न स्कूल छोड़ रहे हैं न कॉलेज छोड़ रहे हैं, इसकी उदाहरण हमने आपको दिखाया, बाकायदा बताया, और जेएनयू की वो तस्वीर दिखाई जहां एक गैंग एक्टिव होकर क्या काम करता है, इसका उदाहरण देते हुए हमने दिखाया इन तस्वीरों में कि कैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, अहिल्याबाई, सावरकर की फोटो को, तस्वीरों को क्षतिग्रस्त करा हुआ है। अब ये किसने हरकत की है, वीडियो की पुष्टि हालांकि हम नहीं करते, लेकिन इस मामले पर अब क्या आगे कार्रवाई होती है, क्या ये जेएनयू की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।